जो पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसके अंदर लिखा हुआ है द बजट मैनेजर ऑफ जेपी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग अ फ्लेक्सिबल बजट फॉर द अकाउंटिंग ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 18 अप्रैल 1993। द कंपनी प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट द कंपनी प्रोड्यूसेस वन प्रोडक्ट components पीके। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 7 per unit, डायरेक्ट लेबर है 2.5 per hour and requires 1.6 hours to produce 1 units of PK. Salesmen are paid a commission of 1 per unit sold. Fixed selling and distribution expenses is 85,000 per year. Manufacturing overhead has been estimated the following amounts under specific condition volume. ये जो आपको ना 1,20,000 की अभी कॉस्ट दे रखी है, 1,50,000 की कॉस्ट दे रखी है। नॉर्मल कैपेसिटी दे रखी है 1,25,000 यूनिट्स। प्रिपेयर अ बजट एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 1,40,000 यूनिट्स आउटपुट। मतलब हमें बजट बनाना है 1,40,000 यूनिट्स पे, हमें 1,20 और 1,50 की हमें कॉस्ट दे रखी है। तो जो देखो हमें ना 1,20,000 की कॉस्ट दे रखी है, 1,50 की कॉस्ट दे रखी है, हमें बजट बनाना है 1,40,000 पे। तो हमें बजट बनाना है 1,40,000 पे। सबसे पहले दे रखा है बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे रखी है 7 पर यूनिट। तो मटेरियल कॉस्ट 7 पर यूनिट है बच्चों, ये वेरिएबल हो जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 7 पर यूनिट, तो ये वेरिएबल हो जाएगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 7 पर यूनिट, तो ये वेरिएबल हो जाएगी। 1,40,000 to 7 कर लेना। तो एक यूनिट कॉस्ट है 7 रुपीज़, तो 1,40,000 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 9,80,000 हो जाएगी। एक यूनिट कॉस्ट है 7 रुपीज़, तो 1,40,000 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 9,80,000 हो जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल के बाद है बेटा डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बाद है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर है 2.5 आवर्स एंड रिक्वायर्स 1.6 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट्स ऑफ पीके। एक यूनिट को बनाने के लिए बेटा 1.6 आवर्स लग रहे हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.6 आवर्स लग रहे हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.6 आवर्स लग रहे हैं और 1 घंटे की कॉस्ट लेबर कॉस्ट 2.5 है और 1 घंटे की लेबर कॉस्ट 2.5 है। तो 140 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो एक यूनिट कॉस्ट है 1.6 आवर्स और यहाँ पे 2.5 आवर्स लग रहे हैं और 1,40,000। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट हो जाएगी 5,60,000 हो जाएगी। डायरेक्ट लेबर के बाद है सेल्समैन आर पेड अ कमीशन 1 per unit sold। सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन कमीशन है बेटा 1 per unit sold है। सेल्समैन कमीशन 1 per unit sold है, तो 140 इंटू 1 हो जाएगा। उसके बाद है फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 85,000 पर ईयर। फिक्स दे रखे हैं बच्चों 85,000 पर ईयर। तो ये फिक्स कॉस्ट अभी हम वेरिएबल ले रहे हैं, तो वेरिएबल में यहाँ पे कर लेते हैं, ये वेरिएबल है। यहाँ पे अभी एक सेमी वेरिएबल भी आएगा, फिक्स भी आएगा। तो यहाँ फिक्स कॉस्ट ले रहा हूँ मैं। फिक्स कॉस्ट में आ जाएगा आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएगा। फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएगा 85,000। अगर को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हैज़ बीन एस्टिमेटेड द फॉलोइंग अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ वॉल्यूम। ये आपको ना जो 1,20,000 पे हमें कॉस्ट दे रखी है और 1,50,000 पे कॉस्ट दे रखी है। हमें पहचानना है कि क्या वेरिएबल है, क्या सेमी वेरिएबल है, क्या फिक्स है। ये कैसे जानते हैं क्या वेरिएबल है, क्या सेमी वेरिएबल है, क्या फिक्स है? इसके लिए हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। अगर कॉस्ट पर यूनिट सेम आएगा तो वेरिएबल होता है,
अगर कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग आता है तो सेमी वेरिएबल, अगर कॉस्ट पर यूनिट अलग अलग होता है सेमी वेरिएबल होता है। फिक्स जो होती है ना वो दोनों लेवल पे सेम रहती है। तो देखो जैसे मैं बताता हूँ, ये इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 264। ये जो है ना 1,20,000 के लिए है, और ये जो है आपकी 330 जो है 150 के लिए है। 264 जो है 1,20,000 के लिए और 330 जो है 150 के लिए है। तो ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 2.2 हो जाएगी, ये 2.2 हो जाएगी। तो दोनों सेम है तो वेरिएबल हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आप देखिए 2,64,000 है, कितने यूनिट्स की कॉस्ट है 1,20,000 के लिए, एक यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2.2। ऐसे जो 3,30,000 है वो 150 की है, एक यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 2.2। तो इससे हम कह सकते हैं ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। अगर आपका सेम कॉस्ट पर यूनिट आ जाए तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिर उसके बाद है इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद इनडायरेक्ट लेबर देखिएगा कितनी है। इनडायरेक्ट लेबर देखिए, इनडायरेक्ट लेबर है बेटा 150 और इधर है 187,500। कितने यूनिट्स की है बेटा? यहाँ पे 1,20,000 की है और यहाँ पे 1,50,000 की है। तो यहाँ देखिए कॉस्ट पॉइंट कितनी आ रही है, 1,50,000 डिवाइड बाई 1,20, कॉस्ट पॉइंट आ रही है 1.25 और यहाँ आ रही है 1.25। आप देख सकते हो दोनों में सेम है। अगर दोनों सेम है तो आप क्या कहेंगे? वेरिएबल है। अगर कॉस्ट पॉइंट दोनों में सेम आ रही है तो बेटा क्या कहेंगे? वेरिएबल है। आगे देखिए बेटा, फिर है इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट 90,000 है, 1,20,000 की। इधर इंस्पेक्शन कॉस्ट है 1,12,500, 1,50,000 की। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ आ जाएगा 0.75, यहाँ भी आ जाएगी जो 0.75, दोनों सेम है। जब दोनों सेम होती है तो क्या आ जाता है? वेरिएबल आ जाता है। इंस्पेक्शन कॉस्ट के बाद क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट है 84,000 की, 84,000 1,20 की है और इधर 1,02,000 की है। तो मेंटेनेंस को 84,000 1,20,000 की है, उधर 1,02,000 1,50,000 की है। तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट आ रही है बेटा 0.7, और यहाँ आ रही है 0.68। तो आप देख सकते हो यहाँ अलग अलग आ रही है। जहाँ अलग अलग आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे? सेमी वेरिएबल बोलेंगे। तो बच्चों जहाँ सेम आ जाएगी वहाँ वेरिएबल हो जाएगी, जहाँ अलग अलग आ जाएगी वहाँ सेमी वेरिएबल आ जाएगी। मेंटेनेंस के बाद है सुपरविजन कॉस्ट। अगर देखिए हम सुपरविजन कॉस्ट कितनी है, 198 है और यहाँ 234 है। 198 120 की है और 234 150 की है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो देखो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 1.65 आ गई और ये कितनी आ गई, 1.56 आ जाएगी। तो जो ये अगर अलग अलग आ गई तो ये हमारी सेमी वेरिएबल है।
तो ये हमारी सेमी वेरिएबल है। उसके सुपरविजन के बाद क्या डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, ये आ जाएगी फिक्स, दोनों सेम है तो ये आ जाएगी फिक्स। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज देखिएगा, इंजीनियरिंग सर्विसेज यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 94 है, आप देख सकते हैं दोनों जगह क्या है, फिक्स है। हाँ जी, यहाँ पे आएगा इनडायरेक्ट मटेरियल है 2.2 2.2, दोनों जगह सेम आ रही है तो ये वेरिएबल है, दोनों जगह सेम आ रही है तो वेरिएबल है। एक यूनिट कॉस्ट है 2.2, 1,40,000 कितनी, एक यूनिट कॉस्ट है 2.2, 1,40,000 कितनी, 3,08,000 आ जाएगा बच्चों। फिर जो इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट की बात करें, एक यूनिट कॉस्ट है 1.25, 1,40,000 की कॉस्ट कितनी, एक यूनिट कॉस्ट है 1.25, 1,40,000 कितनी, 1,75,000। फिर जो इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट कितनी है बेटा 0.75 है, एक यूनिट कॉस्ट है 0.75, 1,40,000 कितनी, 1,05,000 है। फिर जो ये देखो, ये दो कॉस्ट जो है ना, ये दो कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट और सुपरविजन, अलग अलग आ रही है कॉस्ट पर यूनिट। जहाँ अलग अलग आ जाता है ना मतलब वो होते हैं सेमी वेरिएबल। और यहाँ देखो डेप्रिसिएशन दोनों पे फिक्स है, जहाँ सेम आएगा फिक्स होगा, तो डेप्रिसिएशन भी फिक्स हो जाएगी, डेप्रिसिएशन फिक्स हो जाएगी 90, और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी फिक्स हो जाएगी, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी फिक्स हो जाएगी 94, तो डेप्रिसिएशन भी फिक्स हो जाएगी और इंजीनियरिंग सर्विसेज भी फिक्स हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 269C, यहाँ आ जाएगा ये A, ये वेरिएबल कॉस्ट। अभी हम वेरिएबल निकालेंगे, ये 980 प्लस 560 प्लस 140 प्लस 3,08,000 प्लस 175 प्लस 1,05,000, यहाँ आ रहा है 2268। तो जो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट आ गया, अब हमें निकालना है बेटा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो यहाँ देखो मेंटेनेंस है सेमी वेरिएबल, अलग अलग कॉस्ट पॉइंट आ रही है, अलग अलग कॉस्ट पॉइंट आ रही है, तो ये आ रही है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। जहाँ अलग अलग आ जाएगी उसे बोलेंगे सेमी वेरिएबल। तो क्या करेंगे हम वेरिएबल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अपॉन डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स, डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अपॉन डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स। तो बेटा ये हो जाएगा डिफरेंस द कॉस्ट 1,02,000 माइनस 84 अपॉन डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स, डिफरेंस द यूनिट्स हो जाएगा बेटा 150 माइनस 120, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो ये आ गया बेटा 18,000 डिवाइड बाई 30, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 0.6 पर यूनिट। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अपॉन डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स, तो ये आ जाएगी 0.6 पर यूनिट। तो
तो जो देखो जहाँ पे सेमी वेरिएबल आता है हमें वेरिएबल अलग निकालनी होती है, फिक्स अलग निकालनी होती है. डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अपॉन डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स 1,02,000 माइनस 84 अपॉन डिफरेंस इन द यूनिट्स. अब बेटा अगर हम टोटल कॉस्ट में क्या माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगी, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. अगर टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. टोटल कॉस्ट कितनी है बेटा, 1,02,000 है, 84 है. अगर टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी. वेरिएबल कॉस्ट है 0.6 पर यूनिट, एक यूनिट कॉस्ट है 0.6. ये जो 1,02,000 कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, 1,50,000 की कॉस्ट है. और ये 1,20,000 की कॉस्ट है. एक यूनिट कॉस्ट है 0.6, 1,50 कितनी 90 हो जाएगी. एक यूनिट कॉस्ट है 0.6, 1,20,000 की कितनी 72. तो टोटल कॉस्ट में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. अगर हम टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं क्या आ जाएगा, जो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है. तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट है 0.6 पर यूनिट. एक यूनिट कॉस्ट है आपकी यहाँ पे आपकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट. मेंटेनेंस कॉस्ट है क्या वेरिएबल, एक है फिक्स. एक यूनिट कॉस्ट है 0.6, तो 140 कितनी हो जाएगी. एक यूनिट कॉस्ट है 0.6, 140 कितनी हो जाएगी, 140 इंटू 0.6 कर देना. एक यूनिट कॉस्ट है 0.6, 140 कितनी हो जाएगी, 140 इंटू 0.6. एक यूनिट कॉस्ट है 0.6, 140 कितनी हो जाएगी, 84. फिक्स तो बेटा फिक्स रहती है, फिक्स तो हमेशा फिक्स रहती है. फिक्स कितनी है 12,000, तो फिक्स तो फिक्स रहेगी. ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 96. फिर मेंटेनेंस के बाद क्या है, मेंटेनेंस के बाद है आपका सुपरविजन है. सुपरविजन में जो सेमी वेरिएबल था उसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने मेंटेनेंस में किया था. जैसे हमने मेंटेनेंस में किया था उसको भी ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी फिर टोटल फिक्स कॉस्ट निकाली थी. देखो जो सुपरविजन के लिए भी आपको वैसे करना पड़ेगा, सेमी वेरिएबल आई थी. डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट अपॉन डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स. सुपरविजन है 234 माइनस 198 अपॉन डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स. 1,50,000 माइनस 1,20,000. ये आ गया 36, ये आ गया 30, तो डिफरेंस ये आ गया 1.2. अगर टोटल कॉस्ट में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूँ तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. टू 234 और 198 टोटल कॉस्ट होती है. अगर जो टोटल कॉस्ट में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट. एक यूनिट कॉस्ट है 1.2, तो ये जो 150 की कॉस्ट है और ये 120 की कॉस्ट है. एक यूनिट कॉस्ट है 1.2, तो 150 की कॉस्ट कितनी 180. एक यूनिट कॉस्ट है 1.2, 120 की कॉस्ट कितनी 144. तो ये आ जाएगा जो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. ठीक है. एक यूनिट कॉस्ट है 1.2, ठीक है. एक यूनिट कॉस्ट है 1.2, 150 की कितनी 180. एक यूनिट कॉस्ट है 1.2, 120 की कितनी 144. तो ये आ जाएगा. अगर हम टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें ये आ रहा है फिक्स कॉस्ट आ रहा है हमारा. क्या आ रहा है बेटा, फिक्स कॉस्ट आ जाएगा.
सुपरवाइजिंग कॉस्ट में आएगा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी 54, फिक्स तो फिक्स रहती है। वेरिएबल में क्या हो जाएगा, 1 यूनिट कॉस्ट है 1.2, 1 यूनिट कॉस्ट है 1.2, तो 1,40,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। 1 यूनिट कॉस्ट है 1.2, 1,40,000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की कॉस्ट हो जाएगी 168, तो 168 प्लस 54 222, तो ये आ जाएगा बी। $3,18,000 में, तो ये हमारी आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो जो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट, फिर आगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिर हमारी है फिक्स कॉस्ट, इन तीनों को ऐड कर देना बच्चों, टोटल कॉस्ट आ जाएगी A + B + C। टोटल कॉस्ट आ गई 28,55,000 टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारी। ठीक है, जो ये हमारा फ्लेक्सिबल बन गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में एक और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप पॉज कर करके थोड़ा, अगर फास्ट लग रहा हो तो आप देख सकते हो।